तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण के अपूर्व सत्प्रसंग का चर्चा हो रहा था, जहाँ पर श्री रामकृष्ण सत्य वचन के ऊपर बहुत बल दिया है। हमें ध्यान से लक्ष्य करना चाहिए कि श्री रामकृष्ण के आगमन का मुख्य हेतु था सबको भगवान प्राप्त करने का सहज उपाय बतलाना, कैसे हम आसानी से ईश्वर प्राप्त कर सके, यानी हमारे मानव जीवन का उद्देश्य सफल कर सके। जो जहाँ पर है, जो कुछ कर रहे हैं वो करते हुए अपने स्थान पर रहते हुए कैसे हम ईश्वर प्राप्त कर सकें। हम हमारे प्रत्येक का जो दुर्बलता है, कमियां हैं, हम जानते हैं, और उसको देखते हुए हमें कभी कभी लगता है कि ईश्वर लाभ करना हमारे लिए असंभव है। ईश्वर लाभ करने के लिए जितने गुणावली के प्रयोजन है, उसमें शायद ही एक दो हमारा होगा, बट जो कमियां हैं वो लगता है अगणित। इस अवस्था में हम कैसे इस जीवन में ही ईश्वर प्राप्त करें, इसका समाधान श्री रामकृष्ण दे रहे हैं। वो बारंबार श्री रामकृष्ण में स्वामी विवेकानंद बारंबार हमें याद दिलाते हैं कि हमारे एक आत्म सचेतनता, आत्मश्रद्धा होना चाहिए। हम कोई साधारण नहीं है। शास्त्र में जो कहा गया है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, हम लोग बहुत दुर्बल, जो हमारी जो दुर्बलता, अगर हम उसके ऊपर ध्यान दें तब हमारे जो महानता वो दिखाई नहीं पड़ेगा। ये दुर्लभ इसलिए है, कारण कहा जाता है मनुष्य जीवन सृष्टि का श्रेष्ठ जीव है। मनुष्य जीवन क्यों दुर्लभ है? कारण ईश्वर प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन अनिवार्य है। बिना मनुष्य जीवन हम ईश्वर से सही रूप से हम रिश्ता नहीं बना पाएंगे। ईश्वर प्राप्ति के जो लक्षण है वो एकमात्र मनुष्य जीवन में ही उपलब्धि करना संभव है। तो अगर हम थोड़ा से सावधान हो जाए और श्री रामकृष्ण का वाणी जीवन में अपनाएं, तो हम आश्चर्य होकर देखेंगे कि मनुष्य के लिए ईश्वर दर्शन कितने सुलभ बता दिया।
भगवान का जो स्वरूप है, जो हम प्राप्त करने चाहते हैं, वो हमें भलीभांति समझ लेना पड़ेगा। ईश्वर के स्वरूप है सत्य। हम देखे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र का अवतार में वे पितृसत्य पालन करने के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर लिया। एवं उनके पिताजी भी श्री खुदीराम चट्टोपाध्याय कोई प्रस्तुति बिना सिर्फ सत्य पालन के लिए सब कुछ छोड़ दिया। इसका चर्चा हम किए हैं। एवं टू द पॉइंट ऑफ आश्रयहीन, सहायहीन, संबलहीन भिखारी का जीवन जैसा घर से निकल दिया, वो स्वीकार कर लिया। तो समाज में सब कुछ खो बैठने के बावजूद उनको प्राप्ति क्या हुआ? स्वयं ईश्वर। जो सत्य को पकड़ के रहेंगे ईश्वर प्राप्त करेगा। इसको ज्वलंत निदर्शन है भगवान श्री रामकृष्ण के पिताजी, जिसे हम देखें श्री रामचंद्र का अवतार में इतने ससागर धरित्री के सम्राट होते हुए भी सत्य पालन के लिए स्वयं श्री रामचंद्र को छोड़ दिया, अपना बेटा को छोड़ दिया, वनवास में प्रेरित कर दिया। लेकिन भगवान को उनको छोड़ा नहीं। हम गाना गाते हैं कि जब रावण का निधन हुआ तब अंतरिक्ष से दशरथ उनको आशीर्वाद किया। इसलिए ये बात अगर हम याद रखें तब समस्या समाधान हो जाता है। कहा जाता है साधन बिना सिद्ध वस्तु कभी न मिलाए। ईश्वर प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। एवं समाज से मान लेते हैं इसको पालन करने के हमें अनेक साधन करना चाहिए। लेकिन ठाकुर वो सब साधन, जितना भी साधन होता है, सबको समेट करके एक ही चीज़ में बता दिया, सत्य वचन ही एकमात्र साधन है। दूसरा कोई साधन का बात नहीं बोला। सत्य वचन ही कलियुग में एकमात्र तपस्या है जो हमें ईश्वर के पास पहुंचा देते हैं। हर अवतार में हम एक ही चित्र देखते हैं, न केवल श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण का जो गाथा लिखा है श्रीमद् भागवत में, उसका प्रथम वाक्य है सत्यम परम धीमहि। भगवान सत्य स्वरूप है। श्री रामकृष्ण सत्य पालन करने के लिए, सब कुछ छोड़ने के लिए
राजी थे। तो अगर भगवान सत्य स्वरूप है, उनको जो प्राप्त करने चाहेंगे, उसके सान्निध्य चाहेंगे, उसको भी समधर्मी होना जरूरी है। ये बात किया। बट यहाँ पर जो परवर्ती इसमें कह रहे हैं ठाकुर कि सत्य वचन पालन करने के साथ साथ और भी 2 गुणावली होना चाहिए। ठाकुर कहते हैं तुलसीदास का उक्ति दोहराते हुए, सत्य वचन और अधीनता परस्त्री मातृ समान। ऐसे न हरि मिले तो तुलसी झूठ जवान। तो कैसे सत्य वचन का प्रमाण होगा? जो कुछ आपका निवृत्ति है, ये जीवन में पालनीय है। और इसके साथ साथ और भी 2 डिसिप्लिन जोड़ रहे हैं। अधीनता, भगवान के प्रति समर्पण, शरणागत। क्योंकि चारों ओर इतने प्रलोभन है, ये सत्य वचन पालन करने के लिए भगवान का कृपा आवश्यक है। ये भी मानना पड़ेगा। भगवान की कृपा बिना इस कलियुग में सत्य वचन पालन करना असंभव है। कारण ये जो वातावरण है, ये जो माया का जाल है, स्वयं भगवान से, भगवान का सृष्ट है। भगवान की कृपा बिना, भगवान के आशीर्वाद बिना ये हम पालन नहीं कर पाएंगे। ये भगवान को आशीर्वाद, ये सत्य पालन के लिए जरूरी है। इसलिए भगवान के प्रति समर्पित होना जरूरी है। और इसके साथ साथ और एक बताया, पवित्रता। कारण ईश्वर पवित्र स्वरूप। अगर हम पवित्र ना रहें तो ईश्वर के साथ, ईश्वर बुला लेने से भी हम उनके साथ रहने के लिए असमर्थ हो जाएंगे। श्री श्री ठाकुर सबको प्यार करते थे, लेकिन सिर्फ जो पवित्र आधार था उन्हीं को नज़दीक में आने की अनुमति देते थे। वो कहते थे जो बच्चे लोग आते थे, लड़के लोग आते थे, उनको पवित्र आधार रहने का कारण ही उनके नज़दीक में आते थे। जो उतना पवित्र है नहीं, ठाकुर उनको सान्निध्य सहन नहीं पाते। ये हमें जो संकेत है, हमें समझना चाहिए, ईश्वर हमारे अत्यंत आपन है, करीब है, हम ईश्वर के संतान हैं। लेकिन उनके साथ में रहने के लिए हमारे पवित्र होना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। सफ़ेद के साथ काला एक साथ निवास संभव नहीं है। इसीलिए वो पवित्रता का संक्षेप करके ठाकुर ने तुलसीदास की उक्ति समर्थन किया, अगर कोई परस्त्री को अपना
जननी ज्ञान करते हुए बर्ताव करे, वही पवित्रता का सूचक है। प्योरिटी इज़ ए वेरी लार्ज सब्जेक्ट, लेकिन ठाकुर ने इनको समेट करके एक ही आचरण के माध्यम से प्रकाश किया कि परस्त्री मातृ समान। हम सब जानते हैं कि जननी के साथ कैसे आचरण किया जाता है। वही आचरण जब हम औरों जो दूसरा स्त्रियों के साथ करते हैं, वही हमारे ईश्वर के सान्निध्य का बराबर हो जाएगा। तो हमारे आध्यात्मिक साधन को वो सीमित कर दिया, सरल कर दिया। कोई इसमें कठिनता कोई नहीं है, और ये हमारे जन्मजात अधिकार है, हम सब कर सकते हैं। इसलिए अधिक कुछ हमें मनोभाव का बदलने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है, हम मनुष्य है, याद रखना, और उसके लिए सब समय याद रखना कि मनुष्य का धर्म ही है सत्य, पवित्रता एवं समर्पण। सिर्फ ये मानसिकता में हम बदल जाएं, तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए और जो कुछ ज़रूरत होगा वो आपसे आप जुड़ जाएं। जहाँ पर पवित्रता है, जहाँ पर सत्य है, जहाँ पर ईश्वर के प्रति समर्पण है, वहाँ पर ईश्वर बराबर के लिए युक्त है, वर्तमान है, ऑटोमेटिकली विल बी इन द कंपनी ऑफ गॉड। ये जो ईश्वर प्राप्ति का सहज समाधान दिया, वो न केवल अपने जीवन में करके दिखाया, श्री रामकृष्ण के पार्षदों का जीवन में भी इस प्रकार का चरित्र दिखाई पड़ा, जो कि श्री रामकृष्ण के इस युग के लिए एक बड़ा अवदान है। ये प्रसंग को और भी विस्तृत करने के लिए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज एक विशेष दिन है। रामकृष्ण मठ है, वो रामकृष्ण मिशन के 10वें संघ गुरु श्रीमद स्वामी वीरेश्वरानंद जी इस लखनऊ आश्रम में आज से 50 साल पूर्व आए थे। उनके पदार्पण की सुवर्ण जयंती पालन किया जा रहा है, जो मंदिर में थोड़ा विशेष अर्पण आदि है। एवं उनकी कई दीक्षित भक्तों ने, जो अभी पर यहाँ पर जीवित है एवं पुनः पूजनीय महाराज की मंत्र दीक्षा लेने के हेतु आश्रम से अभी तक जुड़े हुए हैं, उनके स्मृति चरण होगा संधर्ती के उपरांत। 50 साल पूर्व ये आश्रम कैसे था एवं महाराज उस समय में इधर आके जो मंत्र दीक्षा ग्रहण किए थे, उसका जयगा था, उनकी पुण्य स्मृति आज संधारित के उपरांत चर्चित होगी। आप
सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।